अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप यूबीएल बैंक का जो डिपॉजिट स्लिप है वो कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह आज की वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान भर की किसी भी बैंक का जो डिपॉजिट स्लिप है वो आसानी से लिख सकते हैं। तकरीबन दोस्तों 90% जो ना इनके स्लिप किसी भी बैंक का सेम होता है। अगर आप एक लिखना सीख गए तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं, आप डिपॉजिट कैश डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, आप चेक डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेट्स गो दोस्तों सबसे पहले जो है ना यहाँ पे है जी ब्रांच कौन सा है, ठीक है। जहाँ से आपने ये स्लिप ली है उसी जो है ना ब्रांच का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है। अगर आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, आप ब्रांच वाली जगह छोड़ सकते हैं, कैशियर ये खुद भी लिख सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ना उसके बाद है, यहाँ पे आते हैं करेंसी, ठीक है। आप जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, वो किस करेंसी में कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी रुपीज में कर रहे हैं, यूएस डॉलर में कर रहे हैं, ब्रिटिश पाउंड में कर रहे हैं, यूरो में कर रहे हैं, दिरहम में कर रहे हैं, या मतलब किसी और करेंसी में कर रहे हैं। क्योंकि जो फॉरेन करेंसी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट होते हैं उसमें जाहिर बात है हम यूरो भी कर सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड भी कर सकते हैं, यूएस डॉलर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे केस में जो ना मैं पाकिस्तानी रुपीज पैसे भेज रहा हूँ वो मैं ये टिक करूंगा। अगर आपका कोई और जो ना करेंसी अकाउंट है तो फिर आप वही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे अकाउंट टाइटल, जिसके अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं, अगर अपने अकाउंट में भेज रहे हैं अपना नाम यहाँ पे कंप्लीट लिखना है, अगर किसी और के अकाउंट में भेज रहे हैं उसी का नाम कंप्लीट लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। ये अकाउंट टाइटल की जगह पे मैंने असद अनवर लिखा है, मैंने असद अनवर को पैसे भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे है दोस्तों, ये देख सकते हैं कैश डिपॉजिट है या चेक डिपॉजिट है। अगर आप दोस्तों आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो कैश के जरिए कर रहे हैं तो फिर आपने कैश को टिक करना है, ठीक है। अगर आप चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने चेक को टिक करना है। मेरे केस में कैश है तो मैं कैश को ही जो ना टिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों डेट है, ये देख सकते हैं डी लिखा है, एम लिखा है, वाई लिखा है। पहले दिन आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। फॉर एग्जांपल आज है 11/09/2025, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट ऐसे लिखूंगा 11/11 है, उसके बाद है 09 मंथ है, उसके बाद है जो ईयर है 2025 है। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अकाउंट नंबर, IBAN नंबर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं, आप IBAN नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप किसी और को पैसे भेज रहे हैं, अगर उसने अकाउंट नंबर भेजा है तो आप अकाउंट नंबर लिख दें, अगर उसने IBAN नंबर भेजा है IBAN नंबर भी भेज सकते हैं। सेम तरीके से पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे रैंडम एक जो ना अकाउंट नंबर लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ना आपको दिखाने के लिए जो है ना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, ऐसा आप भी सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पर्पस ट्रांजैक्शन, आप ये जो ना किस लिए पैसे भेज रहे हैं। आप गाड़ी की कोई किस्त भेज रहे हैं, किस्त के पैसे भेज रहे हैं, आप प्रॉपर्टी की पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई एजुकेशन पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी है आप यहाँ पर्पस लिख सकते हैं। एजुकेशन लिख सकते हैं या लोन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी पर्पस में आप भेज रहे हैं। बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक, कोई मसला नहीं है। बाकी जो ना दोस्तों यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आप यूबीएल का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ये लास्ट में मैं आपको क्रेडिट कार्ड का तरीका बताऊंगा, उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ये अभी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद इसको क्रेडिट कार्ड नंबर को भी छोड़ दें अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5000 रुपीज़, ठीक है। आपका जो भी अमाउंट है, लाखों में है, करोड़ों में है, आप लिख सकते हैं। अमाउंट वाली जगह पे मैं लिख रहा हूँ 5000, ठीक है। 5000 लिख दिया। उसके बाद जो है ना सेम है, आपने यहाँ तक जो है ना 5000 टोटल की जगह पे लिख देना है। जो भी अमाउंट ऊपर लिखेंगे टोटल की जगह पे वहीं लिख देंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं टोटल ये वाला लेना आ रहा है, ठीक है। 5000, ठीक है, मैं 5000। उसके बाद वर्डिंग में आपने लिखना है, आप 5000 रुपीज़ आप यहाँ पे लिख दें। अगर उर्दू में लिखना है 5000 रुपये लिख सकते हैं, बाकी उर्दू में भी नाम लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने टोटल अमाउंट इन वर्ड्स 5000 रुपीज़ लिख दी है। सेम आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो ना अगर आप किसी और के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट में भेज रहे हैं फिर आपने यहाँ पे सेल्फ लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेशन मतलब है क्या, आप कौन है, प्रोफेशन है, बिजनेस पर्सन है, आप कोई भी हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप प्रोफेशनल यहाँ लिख सकते हैं, बिजनेस पर्सन भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे कंप्लीट अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद है दोस्तों यूबीएल अकाउंट होल्डर नाम। दोस्तों अगर आपका यूबीएल में जो ना
अगर आपका यूबीएल में अकाउंट है तो फिर आपने यहाँ पे जो ना अकाउंट अपना नाम लिखना है कंप्लीट, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, बाकी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो अकाउंट नंबर है वो भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट यूबीएल में है तब आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं वही बंदा जो ना अपना अकाउंट नंबर लिखे। बाकी आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। आपका मेन चीज़ है आपका जो जिसको पैसे भेज रहे हैं वो हाईलाइट होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर आना चाहिए, उसके बाद जो अमाउंट है वो होना चाहिए। बाकी इनका कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों तकरीबन ये कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं असद अनवर को पैसे भेज रहा हूँ, फिर मैंने आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। जो भी पैसे डिपॉजिट कर रहा है उसने डिपॉजिटर ने अपना सिग्नेचर यहाँ पे लाजमी करना है। उसके बाद ये भी छोड़ देंगे, ये बैंक वाले खुद लिखेंगे, ये भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं जो कैश पेमेंट वाली जो स्लिप है वो अब इस टाइम बिल्कुल रेडी है। अभी हम 5000 रुपीज़ लेकर जाएंगे, कैशियर को देंगे, कैशियर इजीली इस वाले अकाउंट में पैसे भेज देगा, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि आप जो है ना दोस्तों यूबीएल का या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के जरिए कर सकते हैं, और जो है ना चेक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है ना बाई हैंड कैश नहीं देना चाहते, आप चेक के जरिए इनको पेमेंट करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको क्रेडिट कार्ड का तरीका बताता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपको चेक का तरीका बताता हूँ। उसके बाद सर दोस्तों अगर आप किसी भी जो ना मेरे ख्याल में अदर क्रेडिट कार्ड, हाँ अगर आप जो ना यूबीएल का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, यूबीएल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपने जो ना यूबीएल को टिक करना है, ठीक है। अगर किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने अदर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर जाहिर बात है आप जो ना क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं फिर तो अकाउंट नंबर लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एचबीएल का यूबीएल का है तो आप यूबीएल टिक करेंगे। अगर किसी और बैंक का है, फॉर एग्जांपल एचबीएल का है, तो फिर आप अदर को टिक करके यहाँ पे जो है ना एचबीएल बैंक लिखेंगे। उसके बाद जो ना जो भी अकाउंट क्रेडिट कार्ड नंबर है आप सेम क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जो भी अमाउंट पेमेंट करना चाह रहे हैं आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप 5000 क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो ना इजीली जो ना आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चेक के जरिए इनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका सेम है, सेम इसी तरीके से आप जो ना अकाउंट नंबर लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, फिर आपने यहाँ पे कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर यूबीएल का जो ना चेक है तो फिर जाहिर बात है आपने यहाँ पे चेक के ऊपर नंबर लिखा होता है, चेक नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर लिखना है, ठीक है। अगर जो है ना फॉर एग्जांपल किसी और बैंक का है तो फिर आपने यहाँ पे एचबीएल का फॉर एग्जांपल जो ना चेक है एचबीएल बैंक लिमिटेड लिखेंगे। अगर यूबीएल का तो यूबीएल लिखेंगे। इससे ज़्यादा जो ना भी चेक हो सकते हैं, 2 3 4 चेक भी हो सकते हैं, आप उनके भी सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 जो ना चेक लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बैंक का नाम लिखेंगे जिसका चेक है, जो चेक के ऊपर नंबर लिखा होता है वो लिखेंगे, अमाउंट जो भी चेक के ऊपर लिखा होता है सेम टू सेम आप इसी तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 5000 रुपये लिखा है चेक के ऊपर, फिर जो ना आप कैशियर के पास जाएंगे, कैशियर को चेक और ये वाला स्लिप देंगे, वो जो ना चेक से पैसे काट करके आपके अकाउंट में भेज देगा। ये अब आपकी मर्जी है, आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं या चेक डिपॉजिट करना चाहते हैं, ये अब आप की मर्जी है दोस्तों। ये अब रेडी हो चुका है। इसी तरीके से जो ना आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, आप चेक पेमेंट भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। मजीद अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। मेरे इसी चैनल के ऊपर पाकिस्तान के जितनी भी बैंक है सब बैंकों के स्लिप्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, लोन्स के हवाले से बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब दोस्तों।